मुझ पर तशद्दुद किया, ठीक है, मुझे इतना बुरे तरीके से मारा पीटा, ये देखिए। उसकी सिस्टर भी फिर मुझे मारना शुरू हो गई, उसके बाप भी मुझे मारना शुरू हो गए। एकदम से ही सारे आपके ऊपर हैवी हो गए, ठीक है ना। डॉल्फिन वाले बुला के मेरे सब्ज़ाजार लेकर गए मुझे। पुलिस वाले कहते चलो जरा ऊपर चलो, जरा रिमांड ले तुम लोग का। बहुत गंदी लूज टॉकिंग कर रहे थे पुलिस वाले, ठीक है ना। फिर हालांकि उन्होंने मेरे घर की तलाशी भी ली पुलिस वालों ने, कोई चीज़ मिली नहीं उनको, ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है कशिश जो कि ख्वाजा सिरा है। इनके साथ चंद दिनों पहले एक वाक़या पेश आया और इस वाक़े के दौरान कुछ लोगों ने इन्हें मारपीट का निशाना बनाया। आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया और वो कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें मारपीट का निशाना बनाया, जानते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम कशिश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा कशिश, मुझे ये बताइएगा कि वाक़या क्या है, हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। बेसिकली मैं शाहनूर रहती हूँ, वहाँ हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, ठीक है ना। तो वो एक नशा करता है, ठीक है ना, आइस वगैरह पीता है। तो वो ना अक्सर मुझे तंग करता होता था। तो उस एक साल बाद वो आया मेरी तरफ, तो मुझे कहता मुझे अंदर जाने में, क्या मैं नहीं अंदर जाने दे सकती, तुम्हारे अब्बू ने आना तो मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है ना। मोहल्लेदारों अच्छी बात नहीं, ऊपर से मेरे साथ ना गंदी गंदी टॉक करते थे, ठीक है ना। आपके ऐसी टॉक करते थे, मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत अजीब व गरीब वो बातें करता था मेरे साथ, ठीक है ना। ऊपर से रमज़ान का महीना, मैं क्या पागल तो नहीं तुम यार, पागल वाली बातें करो, तुम जाओ यहाँ से, पागल ना बनो। तो वो फिर कहता चलो ठीक है मैं तुम्हें बता दूँगा अब, ठीक है ना। तो वो जब गया तो फिर अगले दिन उसकी सिस्टर और उसकी मम्मा और उसके पापा है मेरी तरफ, ठीक है ना। तो वो नहीं आया खुद, वो उसको नहीं लेकर आया। उसकी सिस्टर आई तो मुझे कहती है कि आपको मेरे भाई ने कंगन देकर गया, छोटे छोटे बच्ची के ना, उसकी बच्ची के कंगन थे, वो कहती वो मेरे भाई देकर गया और एक अंगूठी देकर। मैं क्या, मैं एकदम से परेशान हो गई, ये क्या मुझे कह रही है, ठीक है ना। तो मैं परेशान हो कि मैं कि ये क्या कह रही है आप पागल तो नहीं, मैं ऐसी चीज़ें कर ना लेती हूँ ना, मुझे लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं पागल हूँ, सोना लड़के से लूँगी, ठीक है। वो भी 2000 रुपये, वो कह रहे थे कि 2000 रुपये मेरा खवा के मैंने इसे दिए 2000 रुपये। कौन आजकल 2000 में सोना देता है, ठीक है ना। कौन बेवकूफ़, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है ना उसका भाई था ना वो खुद बेवकूफ़, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने डॉल्फिन वाले बुलाए, ठीक है ना, डॉल्फिन वाले बुला के मेरे सब्ज़ाजार लेकर गए मुझे। सब्ज़ाजार में अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी उन्होंने पुलिस वालों ने खुद ही की, ठीक है ना। मैं तो ना पूछा ना कुछ कहा, ठीक है। तो हालांकि उस लड़की से पूछा, हमारे ख्वाजा साहब को बाहर निकाल दिए, कहते हैं कि आप लोग जाओ, ठीक है ना, इसको अकेले कोई रहने दो यहाँ पे। अच्छा। उस लड़के की जो है सिस्टर भी थे और फादर भी वहीं पे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो पूछताछ होती रही, कभी उसका भाई मान जाता था और कभी मुकर जाता था। कभी कहता था कि हाँ मैं आओ बहन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो कभी थोड़ी देर बाद कहता था नहीं मेरे पास नहीं है। वो जो लड़की है ना वो एक बाल्टन रहती थी, उसकी फैमिली की बाल्टन, वो एक बाल्टन मिलत पार्क थाना लगता है उधर को। अच्छा। तो हमें सब्ज़ाजार लगता है, शाहनूर, मैं शाहनूर रहती हूँ तो मुझे सब्ज़ाजार लगता है। फिर उसके बाद जो है ना हमें उधर ले गए हैं, मिलत पार्क ले गए हैं। मिलत पार्क ले गए तो रास्ते में भी लड़का मानता रहा, ठीक है ना। तो उसके घर के कोई मसला से, ठीक है ना, आपस में बहन भाई आपस में लड़ी जा रही थी। तो वो कह रहे थे मैडम आप परेशान हो, मैं आपको ना आपके पे नाम नहीं आने दूँगा, आपने कुछ किया नहीं। ये लोग मुझे सुबह से मनवाते रहे तो मैं नहीं माना ना, तो मैं आगे भी नहीं मानूंगा, ठीक है ना। ये जो मर्जी करते। किसने कहा? उसके भाई ने कहा। उसका फादर भी बैठा हुआ था, एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था आगे। वो झूठ बता रहा था आपको? हाँ नहीं, अपनी बहन से कहते कि मुझे कहते कि आपका नाम नहीं आ गया, ठीक है। मेरी बहन जो करना चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, वो आपको इस तरीके से बता रहा था कि आपका नाम नहीं आएगा। फिर हम जब मिलत पार्क थाने में गए, उन्होंने ऑफिस में बिठाया, SHO का था, पता नहीं मुझे नहीं पता किस चीज़, वहाँ पे बिठाया। तो वो वहाँ पे पुलिस वाले के सामने फिर माना, कहते मैडम आप परेशान हो, आपका नाम नहीं आता, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद जब फिर वो कहता है कि नहीं मैं इसी के पास है, ठीक है ना। थोड़ी देर फिर कहते हैं, फिर उसके ना पुलिस वाले कहते चलो ज़रा ऊपर चलो, ज़रा रिमांड ले तुम लोग का। तो हम ऊपर गए। आप लोगों को कहते? हाँ मुझे भी कहा, उस लड़के को भी कहा उसके, तो मुझे ऊपर लेकर गए, ठीक है ना। तो मुझे मुर्गा बनाया, ठीक है ना। मुर्गा बना के और बहुत गंदी लूज टॉकिंग कर रहे थे पुलिस वाले, ठीक है ना, जो हमारे साथ नहीं करनी चाहिए उनको, ठीक है ना। फिर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, ठीक है ना, मुझे इतना बुरे तरीके से मारा पीटा, ये देखिए। ये आपके सारे निशानात जो नज़र आ रहे हैं, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरे पीछे से नील पड़े हुए हैं ना, है ना। आप लोगों को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, ठीक है। मुझे इतना मारा वहाँ पे फिर एक लड़का। तो आपने वजह नहीं पूछी कि भाई मैं सच बोल रही हूँ, मेरा क्या कसूर है? वो यकीन कर ही नहीं। तो उसके भाई ने एक लड़की बार बार कहता था मैंने इसी को दिए, मैंने इसी को दिए। मैंने कहा आप खुद समझदार है, क्या हो गया आपको, ठीक है। मैं आप जब से मेरे पास आई, मेरा एक ही बयान है कि मैं ये मुझे कोई चीज़ दे के नहीं दिया तो मैं कैसे मान जाऊँ। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आजकल के दौर में प्रूफ भी होता है, ठीक है। आपने उनको ये कहना था कि भाई कोई प्रूफ है तो मुझे बताएं।
मगर उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था ना। फिर हालांकि उन्होंने मेरे घर की तलाशी भी ली, पुलिस वालों ने ये सारा मेरा घर की अलमारी को चेक किया, हर चीज़ कोई चीज़ मिली ही नहीं उनको, ठीक है ना। मैं झूठ बोल ही नहीं रही थी। फिर जो है ना मुझ पर तशद्दुद किया, तो उसके भाई की जब उसके भाई की बारी उसे 1-2 लगाए, तो उसकी सिस्टर और उसके फादर ऊपर आए रोते रोते, कहते छोड़ो 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 हमारे भाई को, ठीक है ना, इसको ना मारो। तो वो फिर एक वहाँ पे एक और तो वो कहता यार आप पहले उस बेचारे शीमेल को देखो, उसको भी कितना तशद्दुद हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग, तो उसने अपने भाई को छुड़ा के उसकी सिस्टर भी फिर मुझे मारना शुरू हो गई, उसके बाप भी मुझे मारना शुरू हो गए, एकदम से ही सारे आपके ऊपर हैवी हो गए, ठीक है ना। फिर मुझे मारना शुरू, फिर कहते चलो ठीक है ऐसे करते हैं, इन पे पर्चा दे देते हैं। तो हम मैं नीचे लेकर गए, ठीक है ना, नीचे बैठे तो कहते हैं हाँ बताओ, सच सच बताओ, अभी भी टाइम है। तो मैं क्या आपने मुझे इतना मरवा भी दिया ना, मुझे तशद्दुद भी हो गया ना, मेरा अभी यही है कि मुझे कुछ भी नहीं देखा गया, ठीक है ना। ये रमज़ान का महीना, ठीक है ना, इफ्तारी हो गई, मुझे ये कुछ भी नहीं देखा, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, आपका भाई झूठा है। अच्छा, वो खड़ा हुआ था शख्स जिसने आप पे झूठा इल्जाम लगाया सामने? हाँ सामने बिल्कुल, उसकी फैमिली भी थी, बहन उसकी और एक और भाई, उसका बाप था सिर्फ, वो दोनों खड़े हुए, ठीक है, पुलिस वाले भी खड़े हुए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो कहते चलो पर्चा होगा ना तो अब तुम लोग को पता चलेगा, तो अंदर हो जाओगे ना फिर पता चलेगा। तो उसकी सिस्टर कहते सिर्फ इस शीमेल पे पर्चा देना है। तो हालांकि बंदा उसके भाई का है सबसे पहले, कि वो उसने चोरी घर से खुद की है, ठीक है ना। तो फिर वो पुलिस वाले कहते नहीं सबसे पहले आपके भाई पे पर्चा होगा, तो फिर शीमेल पे पर्चा होगा। तो आप ये भी ना सोचते कि 2 दिनों बाद ज़मानत हो जाएगी या ये शीमेल बाहर आ जाएगी, आपका भाई आ जाएगा। तो वो लड़की डर गई, उसने कहा अच्छा। तो उस लड़की कहती नहीं मैंने नहीं। तो उसके भाई ने कहा आप ही चले, आप आए, मैं आपको ना डोगर चौक में जाके ना मैं आपको कंगन देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो अंदर एग्री हो गया था, मैं अंदर ही बैठी रही, ठीक है, पुलिस वाले के पास। वो पुलिस वाले भी उसके साथ गए, उसकी सिस्टर उसके फादर बैठते कर गए, बाहर पुलिस के गेट, थाने के गेट तक कर गए। तो पता नहीं उसने भाई ने क्या कहा, बहन को क्या नहीं कहा, ठीक है। तो उसके बाद उसके फादर आए अंदर, उसके कहते कि हम ना माफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। 20-30 लाख का जेवर वो कैरी जा रही थी और फिर एकदम से उसने माफ़ करवा दिया, कहते मैं माफ़ करती हूँ, ठीक है। पता नहीं उसके भाई ने मान लिया, पता नहीं क्या बात हुई आपस में, ठीक है ना। और आपने उनको कहा नहीं कि भाई आपका जो भाई है वो पहले ही मुझ पे नजर रख रहा था और मेरे साथ ऐसी गुफ्तगू कर रहा था? हमने हालांकि गली के वहाँ पे हमारे शॉप वाले ना, दुकान वाले, उनको भी पैगाम पहुँचाया था कि इनके पापा को क्या हो कि हमें तंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको ज़रा बना करे कि ये इस तरह की हरकतें ना करे, ठीक है ना। तो वो अंकल ने उनके पापा को मिले नहीं, तो उसका पैगाम जा ही नहीं सके। फिर अगले दिन उनको पैगाम मिला कि आपके बेटे का पैगाम आया और ये शीमेल्स ने दिया। ठीक है। अच्छा कशिश, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको कितने घंटे जो है वो मारपीट का निशाना बनाते रहे ये लोग? आधा घंटा मारते रहे, ठीक है ना। कभी मुझे मुर्गा बना के मारी जा रही, मैं यूँ भी कर रही थी तो वो कहते हाथ पीछे करो, ठीक है, मुझे कहते कान ही पकड़ो, कान पकड़ो। मैं चीखे मार मार के पागल उड़ती, मेरे तो कोई वहाँ पे चीखे ही नहीं सुनने वाले थे। उसके भाई की जब 2 चीखें निकली तो उसके सब सुनने वाले थे, ठीक है ना। वहाँ पे सब आगे ऊपर, ठीक है ना मेरे तो किसी शीमेल्स को अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, ठीक है ना, कि आ जाए, ठीक है ना, कोई मुझे हौसला हो जाए कि मेरे साथ भी कोई है, तो कोई किसी को नहीं आने दे रहे, ठीक है ना। उसकी सिस्टर आई, उसके बाप आए, ठीक है, उन्होंने उसको छुड़वा के, तो उसके बाप और सिस्टर भी मुझे मारना शुरू हो गए। तो इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सैयद महमूद गिलानी सर, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनका वाक़या भी सर आपने सुना ही है। जी जी जी। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि कानून इसको किस नज़रिए से देखता है? देखें मलाइका, जो कानून है वो चाहे मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा हो, सब के लिए बराबर है। और इसको उन्होंने मारा है, वहाँ से इसको उठा कर ले गए और खामखा तशद्दुद किया। तो इसमें जो ताज़रात पाकिस्तान की 337 दफ़ात हैं, तो उनमें से कोई दफ़ा लगेगी और इसका मेडिकल जो है इसको करवाना चाहिए था। तो अभी ये है कि अभी इसके जो ज़ख्म अभी मौजूद हैं, तो इसका मेडिकल अभी हम करवाएंगे। और इसका जो इसने एप्लीकेशन दी वहाँ पे उसका तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसका अभी कानून ये है कि अगर जब कोई SHO या मुतलका थानेदार पर्चा ना काटे किसी जुर्म, किसी वकूए का, तो फिर उसकी रेमडी ये है कि मुतलका सेशन कोर्ट में एक पटिशन ज़ेर दफ़ा 22 से 22B ज़ब्ता फौजदारी दायर करके, तो वहाँ से ऑर्डर जो है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ लिया जा सकता है। तो अभी मैंने जो पटिशन है वो तैयार कर लिया, तो साथ उसकी एप्लीकेशन जो इसने दी थी उसकी कॉपी लगा के, तो इंशाल्लाह इसका मेडिकल जो है वो भी साथ लगा के तो पर्चे का ऑर्डर हो जाएगा। पहले ज़रूरी है इनका मेडिकल? जी, मेडिकल जो, क्योंकि इसमें तशद्दुद हुआ है इसके ऊपर और इसके जिस्म पे ज़ख्म के निशानात भी हैं। जाहिर सी बात है सर, वो कह रहे हैं कि उन्हें आधे घंटा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैंने भी देखे हैं, काफ़ी इसके जिस्म पे पूरा जिस्म सूजा हुआ है, नील पड़े हुए हैं, और इसका जो मेडिकल है वो होना चाहिए, अभी करवाते हैं। एक्चुअली ये जिम्मेदारी तो पुलिस की थी कि इसका मेडिकल करवाएं, लेकिन आम तौर पे जो पुलिस है
वो हमारे पाकिस्तान में बस ऐसे ही है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा के केसेस भी आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे मुआशरे में जो मज़लूम तबका है वो ख्वाजा सरा है, कि ख्वाजा सरा के साथ जो बंदा को अगर जुल्म करे तो ये थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले जो हैं उनकी एक वो अजीब सी आगे से इनसे डिमांड भी करते हैं और इनकी बात नहीं सुनते। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनको इंसाफ दिलाएंगे और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा सर, अभी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या होने वाला है वो बता दें। नहीं, रद्द-ए-अमल तो यही है कि मैं तो देखें, मैं कानून हूँ और मैं कानून की नज़र से बात करूँगा। मैं ख़ुद तो तलवार पकड़ के नहीं जा सकता कि उनका गला काट दूँ। अभी हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, उसके बाद फिर मुतल्लिका SHO को ऑर्डर जो है पहुँचाएँगे तो वो पर्चा काटेगा। अगर वो पर्चा नहीं काटता तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसकी कंप्लाइंस में आ जाएंगे कि फिर दोबारा कोर्ट में कि आपके ऑर्डर की तौहीन की उसने, तो ऑर्डर को नहीं मारा, तो फिर वो उसको फिर सज़ा भी हो सकती है SHO को। तो हम कानूनी तौर पर इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है सर, इंसान के लिए कानून जो है वो बराबर है, ठीक है ना, चाहे वो ख्वाजा सरा है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, जो भी कम्युनिटी है, ठीक है ना, सबके लिए बराबर है कानून। तो मुझे ये बताइएगा सर, अब इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखें, जो हमारा जो मुआशरा है, पहले ज़माने में आज से सदियों हज़ारों साल पहले जंगल का कानून था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक काम चल रहा था और जो तगड़ा था वो गरीब के हकूक़ भी सलब कर लेता था। हमारा गो के मुआशरा जो है अभी सिविलाइज्ड है, तहज़ीब याफ्ता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी वहाँ वही तस्वीर नज़र आती है जो हज़ारों साल सदियों साल पुरानी के जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये है कि अभी कानून जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। कानून पे अगर अमल दरामद हो तो फिर इंसाफ भी मिलता है, मुल्ज़मान कैफ़री किरदार तक भी पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह हम कानूनी तौर पे इसको कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।